Morning everyone. Today we'll discuss about Krebs cycle या TCA साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। Krebs साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसे हम बोल सकते हैं, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स से प्राप्त एसिटिल कोएंजाइम ए का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। और एनर्जी के रूप में हमें क्या मिलता है? एटीपी और NADH और FADH2 इसमें बनते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थी उसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बना। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के बाद की ये प्रोसेस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब जो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम इसमें फॉर्म होगा और उससे आगे की इसमें प्रोसेस होगी, जो कि कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। सो देखते हैं क्या होता है इसमें। TCA साइकिल सप्लाइज एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड हिम। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूको एसिड्स, अमाइनो एसिड्स का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है इस साइकिल में। TCA cycle is the most important central pathway connecting almost all the individual metabolic pathway। ठीक है, ये तो नोन है सभी को। डेफिनेशन क्या है इसकी? सिट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल essentially involves the oxidation of acetyl coenzyme A to CO2 and H2O। लोकेशन कहाँ होता है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब रिएक्शंस ऑफ TCA साइकिल: ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए बाय PDH कॉम्प्लेक्स। तो मैंने जैसे बताया था कि पायरुवेट से, जो ग्लूकोज से हमको पायरुवेट प्राप्त हुआ है, उससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा और उसके बाद ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होगी। दिस स्टेप इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। तो क्या होता है? सबसे पहला इसमें क्या फॉर्मेशन होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा? सिट्रेट बनेगा। तो एसिटिल कोएंजाइम के दो मॉलिक्यूल होंगे इसमें, और सिट्रेट के 6 कार्बन बनाते हैं इसमें। और एंजाइम कौन सा यूज होगा इसमें? सिट्रेट सिंथेसिस में एंजाइम यूज होगा। सो ऑक्सिलो एसिटेट कंडेंस विथ एसिटिल कोएंजाइम ए टू फॉर्म सिट्रेट कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। तो इस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम? सिट्रेट सिंथेस। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या मिलेगा हमें? ATP, NADH, सिट्रेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ ऑक्सिलो एसिटेट। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो सिट्रेट है, जो सिट्रेट हमको मिला एसिटिल कोएंजाइम ए से, सो जो सिट्रेट है उसको आइसोसिट्रेट में क्या किया जाएगा? परिवर्तित किया जाएगा। और कौन सा एंजाइम इसमें यूज होगा? एकोनिटेज एंजाइम इसमें यूज होगा। तो सिट्रेज इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटेज। दिस इज अचीव्ड इन अ 2 stage of reaction of dehydration followed by hydration through the formation of an intermediate cis aconase। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड और फोर्थ स्टेप जो थी। तो जो आइसोसिट्रेट हमारे पास बना, आइसोसिट्रेट जो होगा वो क्या करेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंट में जो आइसोसिट्रेट है वो अल्फा कीटोग्लूट्रेट में फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? CO2 भी निकलते हैं और NADH। तो NADH क्या होता है? जो NADH होता है वो एनर्जी है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट फॉर्म हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इसमें भी ऑक्सीडेशन होकर सक्सिनिल कोएंजाइम ए 4 कार्बन बनते हैं। इसमें 4 कार्बन NADH और इसमें भी CO2 निकलेंगे। एंजाइम कौन सा लगेगा? अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें यूज होंगे। CO2 निकल रहा है और NADH, मतलब NADH एक है, मतलब 2 ATP के इसमें मॉलिक्यूल निकलेंगे।
अब क्या होगा, जो हम सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना है तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट फॉर्म होगा। सक्सिनिल कोएंजाइम ए का परिवर्तन होकर सक्सिनेट बनता है, इसमें जीटीपी या एटीपी बनता है और एंजाइम है सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज बनता है। सिंथेटेज से ये यूज़ होगा इसमें एंजाइम और ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट फॉर्म होगा इस प्रोसेस में। अब सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट फॉर्म होगा। सो सक्सिनेट का भी इसमें ऑक्सीडेशन होगा और फ्यूमरेट बनता है। इसमें FADH2 उत्पन्न होते हैं और एंजाइम इसमें यूज़ होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसमें एंजाइम यूज़ होगा और फ्यूमरेट फॉर्म होगा। अब फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मैलेट बनेगा। फ्यूमरेट से मैलेट बनता है और मैलेट किसके प्रेजेंट में बनेगा, एंजाइम फ्यूमरेज के प्रेजेंट में मैलेट बनता है। और फिर मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट, जो लास्ट स्टेज होती है, मैलेट का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, जो फिर से एक साइकिल में भाग लेता है। NADH इसमें उत्पन्न होगा और मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंट में क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा। तो ये है इसका प्रोसेस पूरा। पायरुवेट से ये बना, एसिटिल कोएंजाइम बना, एसिटिल कोएंजाइम से सिट्रेट, फिर सिस एकोनिटेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट हुआ, आइसोसिट्रेट बना, ऑक्जेलोसक्सिनेट बना, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना, फिर फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये इसका पूरा प्रोसेस है।